हाय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आगे यहाँ पे पिछले वीडियो में थोड़ा सा छूट गया था, मैंने समझा नहीं पाया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था कि यह इफ बी ग्रेटर देन लगा हुआ है तो यह देखिए यहाँ कॉलन होना मस्ट है, फिर इल्स है, इफ के बाद इल्स लगता है। अभी मैं जब आपको फ्लो ऑफ कंट्रोल बताऊंगा तो इफ और इल्स के बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो ऐसे पूरा ब्लॉक बनता है, यह आपका इफ का ब्लॉक हो जाता है और यह इल्स का ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद जो प्रिंट है, यहाँ प्रिंट है, यह इंडेंटेशन दिखा रहा है, दोनों सेम लाइन में है, इंडेंटेशन डिफाइन कर रहा है। और यह जो कमेंट है, इस लाइन के पीछे कमेंट लिखा है, यहाँ पे भी पीछे लाइन में कमेंट है, तो इस लाइन को इनलाइन कमेंट बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए सी यू फंक्शन लिखा गया है, तो मैं यहाँ लिखा हूँ हैज कॉलिंग एबव डिफिनीशन फंक्शन सी यू, यानी ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन दी गई है, उस फंक्शन की यहाँ पे कॉलिंग हुई है। फंक्शन कॉल इसको बोलेंगे। फंक्शन कॉल कैसे पहचानेंगे? केवल फंक्शन का नाम रहेगा, आगे पैरेंथेसिस रहेगा। अगर कोई वैल्यू पास कर रहे हैं तो इसके अंदर हम पास कराते हैं। अभी जब मैं फंक्शन को बताऊंगा, फंक्शन एक चैप्टर है, उस फंक्शन में मैं आपको बताऊंगा ढेर सारे क्वेश्चंस अलग अलग कैसे फंक्शन के थ्रू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह आपका है स्ट्रक्चर ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इसी तरीके से डिफाइन की जाती है, इसी तरीके से बनाया जाता है, प्रोग्राम ऐसे किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। स्टेटमेंट पूरे ब्लॉक को डिफाइन कर रहा है, पूरी लाइन है, और एक्सप्रेशन ये a इज इक्वल टू 5 दिया गया तो एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, और कोई भी लाइन यहाँ पे दी जा रही है स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से है। फिर आगे हम बताते हैं इसको। हाँ, तो देखिए अभी जो हमने स्ट्रक्चर बताया था पाइथन प्रोग्रामिंग में, उसमें कौन कौन से टर्म्स आएंगे, उसमें से कुछ टर्म्स मैं यहाँ डिफाइन किया हूँ और मैक्सिमम टर्म्स मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ टर्म्स मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है? विच आर एनी लीगल कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट ए वैल्यू। ठीक है, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मैंने पूरे ब्लॉक को बताया था कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आप लिख रहे हैं एक लाइन में तो वो आपका स्टेटमेंट होता है। लेकिन जब मैंने एक्सप्रेशन लिखवाया था, जैसे a इज इक्वल टू, वहां इक्वल साइन आ रहा है, या कोई सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 2+5 कर रहे हैं, या a इज इक्वल टू a+5 कर रहे हैं, तो वहां पे सिंबल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उसी को कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, और स्टेटमेंट पूरे जो आप एक्सप्रेशन बता रहे हैं, बना रहे हैं, वही पूरा लाइन जो है वह स्टेटमेंट कहलाता है। इस तरह से आपका वो, क्योंकि वह एक इंस्ट्रक्शन हो जाता है, एक निर्देश देता है। जैसे मैंने कहा कि a इज इक्वल टू a+10, तो यह एक इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि a में जो है 10 को प्लस किया गया है। ठीक है, यह एक इंस्ट्रक्शन बता रहा है। ठीक है ना, तो यह इंस्ट्रक्शन बता रहा है, तो इस लाइन को, पूरे लाइन को क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। लेकिन यह हमारा एक्सप्रेशन है कि इसमें साइन आया, मैंने एक एक्सप्रेशन दिया, यही हमारा पूरा स्टेटमेंट है, पूरा ब्लॉक स्टेटमेंट है, और इसके अंदर जो मैंने प्लस कर रहा है और इक्वल साइन लगा रहा हूं, यह हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, तो एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट का मतलब कोई इंस्ट्रक्शन बताना, और एक्सप्रेशन का मतलब हो गया हम उसको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन करके डिफाइन कर रहे हैं, तो वह हमारा एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से यह हमारा हो गया। फिर आगे में कमेंट्स है। कमेंट क्या होता है? अभी हैश से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे जो है कमेंट क्या होता है कि वह आपका एडिशनल होता है, वह प्रोग्रामिंग में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, आप उसको रन कराएंगे तो उसकी कोई मीनिंग नहीं आएगा, वह रीड नहीं होता है, तो इसलिए वह जो है क्या है? एडिशनल है। देखिए, विच आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई द सोर्स कोड। ठीक है ना, तो सोर्स कोड में जो लाइन हम लोग लिखते हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए, रीड करने के लिए हम उसमें डिफाइन कर देते हैं कि यह लाइन क्या है, किस चीज को। अभी जैसे मैंने कमेंट लिखा था कि यह लाइन क्या बता रहा है, यह ब्लॉक को डिफाइन कर रहा है, या फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो उसमें हमने अलग से लिखा, तो वो हमारा कमेंट होता है। तो कमेंट दो तरीके से होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वह हैज से बिगिन होता है। ठीक है, हैज सिंबल से बिगिन होता है, और मल्टी लाइन कमेंट्स जो होता है वह ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है ना, इसके बाद आता है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मैंने आप लोगों को पहले बता रखा कि फंक्शन जो होता है
कोई भी नाम है, उस नाम के आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे तो वह हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। किसी भी नाम के आगे अगर मैं लगा दूंगा तो वह फंक्शन हो जाएगा। और फंक्शन का डिफिनीशन और कॉलिंग हमें करनी होती है, तो फंक्शन को डिफिनीशन देने के लिए डिफ कीवर्ड यूज कर देते हैं, और फंक्शन के आगे जो पैरेंथेसिस लगाने के बाद कॉलन लगा देते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर लिखवाया था, जैसे अगर मुझे सम नाम का फंक्शन बनाना है तो यहाँ डिफ, यहाँ पे हमने लिखा सम, और यहाँ पे ऐसे। अब यह डिफिनीशन हो गया। अब इसके अंदर हम लोग कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं सम नाम का फंक्शन है, ये नाम से केवल बनाया गया है, यह नहीं सम नाम का फंक्शन है तो सम करेगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें कुछ प्रिंट भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। केवल मैंने सम नाम से डिफाइन किया गया फंक्शन सम नाम का है, इसके अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, यह हमारा हो गया क्या, फंक्शन हो गया। फंक्शन की कॉलिंग की जाती है, फंक्शन को डिफाइन की जाती है। देखिए यहाँ पे विच आर नेम्ड कोड, यह केवल नेम्ड कोड होता है। ठीक है, सेक्शन एंड कैन बी रीयूज्ड बाय स्पेसिफाइंग दियर नेम, उसके नेम से हम यूज कर सकते हैं। रीयूज का मतलब बार बार हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक बार आप फंक्शन एक प्रोग्राम में बना लिए, हम चाहे जितनी बार उस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हम उस फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं। फिर ब्लॉक आता है, ब्लॉक आर सूट्स, क्या होता है, विच इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच आर पार्ट ऑफ another statement or a function. All statement inside a block or suite are indicated at the same level. तो ब्लॉक जो होता है वह लेवल को डिफाइन करता है, माने अलग अलग ग्रुप को डिफाइन करता है। जैसे मैंने अभी इफ और इल्स लिखा था, तो इफ ब्लॉक में जो था वह अलग था और इल्स ब्लॉक में जो था वह अलग था। दोनों एक एक ग्रुप को डिफाइन करते हैं, और लेकिन दोनों के इंडेंटेशन लेवल इफ के नीचे इल्स होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा था ऐसे, इफ यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे प्रिंट जो है ए, इस तरह से। तो देखिए यह इफ हो गया और इसका यह ब्लॉक बन गया, यह इफ, ये पूरा इफ ब्लॉक हो गया। और इंडेंटेशन लेवल क्या होना चाहिए, इफ के जस्ट नीचे ही इल्स होना चाहिए। ऐसे इंडेंटेशन डिफाइन करा, इल्स हो गया, और प्रिंट के नीचे फिर यहाँ पे ऐसे प्रिंट जो है बी को प्रिंट कर दिया। तो यह हमारा इंडेंटेशन लेवल डिफाइन करता है, और यह ब्लॉक को डिफाइन करता है। यह इल्स ब्लॉक हो गया और यह इफ ब्लॉक हो गया। इफ और इल्स देखिए सेम लेवल पे है, और प्रिंट भी सेम लेवल पे है, इंडेंटेशन लेवल इसको बोलते हैं। इस तरह से इन सभी का यूज हमारे प्रोग्राम में है, और हम इस तरह से स्ट्रक्चर को डिफाइन किए हैं। और भी जो भी है मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगला टॉपिक। यहाँ तक आप लोग नोट्स में बना लेंगे, अच्छे से बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जो किसी को दिक्कत हो पूछ सकता है। थैंक्स।